भगवान कहते हैं तीर लगा है तो क्या करोगे? ढूंढोगे किसने तीर मारा, इस तीर का निमित्त कौन बना, यह तीर कहाँ से आया, यह तीर कैसा है? नहीं ना, उस तीर को निकाल कर फेंकने की कोशिश करेंगे। पर इस तीर की चुभन जो काया तक सीमित थी उसे मन पर, चित्त पर छाने नहीं देता है साधक। यह करने से कर्म बंध नहीं बंधते। 3 प्रकार के कर्म होते हैं, गुरुजी हमें समझाते हैं ना। एक, बिल्कुल पानी पर खींची हुई लकीर, दूसरी लहर आती है, लकीर मिट जाती है, कोई परिणाम नहीं, हल्के फुल्के कर्म। उसके बाद बालू पर खींची हुई लकीर, बालू पर खींची हुई लकीर भी शाम तक हवाएं चलती है, देर सवेर मिट जाती है। ऐसे कर्म जो थोड़ी देर तो चित्त पर छा जाते हैं पर संस्कार उत्पन्न नहीं करते। पर कुछ ऐसे कर्म होते हैं, इतने निर्दयी और कठोर कर्म होते हैं जिनके कारण चट्टानों पर जैसे छन्नी हथौड़े से हमने गहरी गहरी खाइयाँ खोद दी है। वे कर्म, दुष्कर कर्म हमें संस्कार बंधाते हैं और बाद में दुखदायी फल देते हैं। तो कर्म करते हुए व्यक्ति ने सावधान रहना चाहिए, सजग सचेत रहना चाहिए। कर्म करते हुए मन में मैत्री हो, मन में करुणा हो, मन में मुदिता हो, मन में उपेक्षा भाव हो, तो वे कर्म बांध ही नहीं सकते, क्योंकि ये तो ब्रह्म विहार है। इसमें विचरता हुआ व्यक्ति गलत कर्म कर ही नहीं सकता। यह भी देखे कि हमारे कर्म शील सदाचार युक्त हो तो वे कर्म बांधेंगे नहीं। आओ गुरुदेव के कुछ आपने सुने अनसुने दोहे हैं जिसे मैं पढ़ता हूँ, बड़े ही प्रेरणास्पद है। उनमें अर्थ के गागर में सागर भर दिया है। गुरुदेव की वाणी, गुरुदेव के वचन, गुरुदेव के प्रवचन, गुरुदेव का वक्तृत्व, गुरुदेव का साहित्य, गुरुदेव के दोहे नहीं होते तो शायद इस साधना में मैं टिकना मुश्किल था। यह वाणी बहुत प्रेरणा देती है, गुरुदेव की आवाज़ प्रेरणा देती है और साधना में आगे बढ़ने के लिए सहायकारी होती है। यह दोहे भी कर्म के विषय में मैंने चुने हैं। वे भी एक एक दोहा आपको निश्चित रूप से साधना में अग्रसर होने में सहायक सिद्ध होगा। कर्म बंध की ग्रंथियाँ अंतर रही समाए, जब जब होए उदीर्णा बेचैनी ही लाए। कैसे बेचैनी लाती है चित्त पर छाया हुआ कर्म, इसके विषय में गुरुदेव हमें इस दोहे में बेचैनी के विषय में बताते हैं। निज करनी सुधरी नहीं, करे पराई आश, धर्म चक्र छूटा बंधा लोक चक्र के पाश। औरों के सुख छीन कर सुख चाहे जो आप, उस मूर्ख के ना मिटे दुख बैर संताप। सागर तल पर्वत गुहा अंतरिक्ष का छोर, पाप फलों से बच सके ऐसा दिखे न ठोर। मत पर पथ पर भूल कर कंटक जाल बिछाए, तेरा पथ दुर्गम बने शूलों से भर जाए। तू पर पथ के दूर कर कांटे कंकर शूल, तेरे पथ पर स्वयं ही बिखर जाएंगे फूल। अन्यायी अन्याय कर विकल करे निज प्राण, भोगन पाए रंच सुख
ऐसा विश्व विधान, कर्मों का ही पुतला, कर्मों का अंजाम। मैं अपने ही कर्म का सुखद दुखद परिणाम। अपने अपने कर्म की सभी भोगते पीड़, क्यों औरों को दोष दे, व्यर्थ हो यह उत्पीड़। कई सुखी संसार में, कई दुखी है लोग, अपने अपने कर्म के सभी भोगते भोग। छाती पीटे सिर धुने, रुदन करे भर शोक। काहे किसको दोष दे, निज करनी फल भोग। कायिक वाचिक मानसिक, मत कर कर्म अशुद्ध। दुष्कर्मों का फल पके, होवे सुगति निरुद्ध। अपने अपने कर्म के हम ही तो करतार, अपने सुख के दुख के हम ही जिम्मेदार। जैसा तेरा आचरण, फल वैसा ही होए। दुराचरण दुख ही बढ़े, सदाचरण सुख होए। चले धर्म के पंथ पर, कटे पाप के फंद। सदाचरण में रत रहे, दूर होय दुख द्वंद। सदाचरण ही धर्म है, दुराचरण ही पाप। सदाचरण से सुख जगे, दुराचरण संताप। पके कर्म की चित्त पर, जब उदीर्णा होए। नए कर्म बांधे नहीं, स्वतः निर्जरा होए। अपने संचित कर्म की जब उदीर्णा होए, तब समता से देखते सहज निर्जरा होए। समता से ही कर्म फल त्वरित उदीरित होए। समता से ही कर्म फल सहज निर्जरित होए। पूर्व कर्म सब क्षीण हो, नए न बनने पाए। दुख बंधन से छूटन का यही एक उपाय। सम्यक दर्शन ज्ञान से अंतर संवर होए। नए कर्म बांधे नहीं, क्षीण पुरातन होए। अंतर मन में पाप की जड़ें उखड़ती जाए। लोक और परलोक के ढंग सुधरते जाए। एक एक कर पाप की परत उतरती जाए। निर्मल निर्मल चित्त की चाल सुधरती जाए। अंतर मन के स्रोत पर जागे जहाँ विकार, वहीं सजग संवर करे तो ही हो उपचार। साधक जैसी चित्त की चेतना होगी कर्म करते हुए, वैसे ही फल मिलेंगे। तो हमें साधना यही सिखाती है, काया वाणी मन के कर्म सुधरे। वे कैसे सुधरे? यह हम साधना में बैठते हैं, जब हम काया के कष्टों को, वेदनाओं को, पीड़ाओं को साक्षी भाव से देखते हैं, चित्त पर अभिभूत नहीं होने देते हैं, तो दैनंदिन जीवन में कार्य करते हुए भी वही अवस्था हमारे काम आती है और हमारे कर्म मैले नहीं होते, पाप नहीं बांधते और हमें मुक्ति की ओर आगे बढ़ाते हैं। धन्यवाद।